से कुछ ही देर पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है और इसका कारण है एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर जो जारी करी है खुद चीन की सरकार ने। और आपको बता दूं, इस खबर में चीन के लिए एक या दो नहीं, 3 बड़े सरप्राइज हैं जिन्हें देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस मामले को हैंडल करें तो करें कैसे। क्या है ये तीनों खबरें, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, पहली खबर तो ये आई है कि चीन का खजाना लगातार गिरता ही जा रहा है। हर हफ्ते इसमें 4 से लेकर 5 बिलियन डॉलर की गिरावट आ रही है, लेकिन पिछले हफ्ते तो ये करीबन 10 बिलियन डॉलर गिर चुका है। और आपको बता दूं, इस साल की शुरुआत में ये करीबन 3.35 ट्रिलियन डॉलर था, जो अब घटकर 3.2 ट्रिलियन पर आ चुका है। यानी कि लगभग 4-5 महीनों में 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। और इस खजाने में सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही नहीं घट रहा, बल्कि चीनी सरकार ने जो पिछले कई सालों में सोना इकट्ठा किया है उसमें भी तेजी से गिरावट आ रही है। आपको बता दो, पिछले सिर्फ एक हफ्ते में चीन के पास 180 बिलियन डॉलर का सोना था, जो कि गिरते गिरते 175 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। और खुद चीन की सरकार कह रही है कि आने वाले जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने हैं, इन महीनों में भी हर हफ्ते हमें गिरावट की उम्मीद है। हालांकि चीनी सरकार कह रही है कि हम इस गिरावट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि खजाना लगातार गिरेगा। लेकिन चीन का खजाना गिर क्यों रहा है, तो इसके पीछे है हमारी दूसरी अहम खबर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चीन की जो FDI है, यानी कि चीन में कितना विदेशी निवेश हो रहा है, इस साल के शुरुआती 5 महीनों में, यानी कि 31 मई तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, उसके अनुसार 28% की गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले। और इस साल चीन के अंदर करीबन 450 बिलियन युआन इन्वेस्टमेंट आया है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा करीबन 650 से 700 बिलियन युआन था। यानी कि एक मैसिव फॉल आया है और ये फॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि चीन के अंदर विदेशी निवेशक तेजी से अपने निवेश में कटौती कर रहे हैं। उल्टा पिछले 20 सालों में जो पैसा लगाया है इनके मार्केट में विदेशी निवेशकों ने, वो तेजी से निकाल कर ले जा रहे हैं। अब जब वो अपना मार्केट से पैसा निकालते हैं तो वो अपने जो शेयर बेचते हैं कंपनी के, वो चीन की युआन में बेचते हैं, लेकिन उसे फिर वो चीनी मार्केट में ही डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं और वापस अपने देश ले जाते हैं। और यही कारण है कि चीन के खजाने में इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और ये इतनी ज्यादा बड़ी बात क्यों है और भारत के लिए खुशखबरी क्यों है, वो इसलिए क्योंकि अब से कुछ साल पहले की तो बात है, चीन के अंदर भारत के मुकाबले कम से कम 10 गुना ज्यादा FDI यानी कि विदेशी निवेश आया करता था। आज स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि भारत में एवरेज हर साल 70 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश आ रहा है, और चीन के अंदर कितना आया है? लगभग 442 बिलियन युआन। इसे अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 बिलियन डॉलर के आसपास बैठेगा। यानी कि चीन में 6 महीने के दौरान 50 बिलियन डॉलर, भारत में 70 से 75 बिलियन डॉलर के बीच में रहता है। यानी कि इसका आधा करें तो 37-38 बिलियन डॉलर 6 महीने में एवरेज आता है। यानी कि चीन से हम मुश्किल से 10 बिलियन डॉलर पीछे हैं। यानी कि FDI में हमने लगभग चीन को पकड़ लिया है, और ये चीन के लिए करारा झटका है, क्योंकि वो देश जिसे अब से कुछ साल पहले तक चीन अपना कंपटीशन तो छोड़िए, अपने आसपास भी नहीं मानता था, आज भारत उसे इन्वेस्टमेंट के मामले में तेजी से पकड़ रहा है। और जिस हिसाब से चीन का जो इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, भारत का बढ़ रहा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 2025 में भारत इस मामले में चीन को बुरी तरीके से हरा देगा। और यही नहीं, जो तीसरी खबर है हमारी, वो तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सबसे बड़ा दर्द है। दर्द ये कि चीन का जो खजाना गिर रहा है, चीन का जो FDI गिर रहा है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है भारत। चीन से निकलकर जो एक खजाना जा रहा है, इसमें एक मेजर हिस्सा भारत पर बरस रहा है। और यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी को जितना दुख इस बात का है कि उनका खजाना गिर रहा है, उनका FDI नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, उससे 10 गुना दुख इस बात का है कि चीन से निकलकर ये पैसा, ये फैक्ट्रियां, ये कंपनियां
भारत का रुख कर रही हैं। लेकिन दुनिया के तमाम वो एक्सपर्ट, चाहे वो भारत समर्थक हों या भारत विरोधी, सब इस बात पर सहमत हैं कि भारत ने पिछले 10-12 सालों में जितना काम किया है ना, जितने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, उससे कम से कम 10 गुना और इकोनॉमिक रिफॉर्म करने होंगे, तब जाकर हम चीन को सही मायने में टक्कर देंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में सुपर पावर का दर्जा दिला पाएंगे। यानी कि आने वाले 5 सालों में भारत में पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी हो, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म तो करने ही होंगे। ये भारत के लिए करो या मरो वाले 5 साल हैं।